આપણું જીવન એવું બની ગયું છે કે આપણા જીવનમાં અનેક પ્રકારના દુઃખ હોવા છતાં આપણે બહુ જ સુખી છીએ અને સુખીથી જીવન આપણે આપણું જીવીએ છીએ। એવી રીતે આપણે આપણા જીવનના વ્યવહાર કરતા હોઈએ છીએ, છતાં અનેક પ્રકારના દુઃખ રહેલા હોય છે। તો દુઃખથી છુટકારો કેમ મેળવવો એ આપણો આજનો વિષય છે। 1 કલાકનો આપણો આ કાર્યક્રમ છે, જેમાં અડધી કલાક સ્વામીજી આપણને એની માહિતી આપશે અને અડધી કલાક આપણે શંકા સમાધાન રાખીશું। કોઈના જીવનમાં કોઈ પ્રકારથી કાંઈ મુશ્કેલી હોય તો એ મુશ્કેલીનું કેમ હલ લાવવો એ માટે સ્વામીજીનું માર્ગદર્શન લઈ શકશે। તો સ્વામીજીને આપણે હવે વિનંતી કરીએ કે તેઓ આજના કાર્યક્રમની શરૂઆત કરે। स्वामीजी एक बार लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, जैसा कि अभी आपको विषय बताया गया है कि हम दुखों से कैसे बचें, इस विषय पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सुख एक ऐसी वस्तु है जिसे सब चाहते हैं। दुख ऐसी चीज़ है जिसे कोई भी नहीं चाहता, फिर भी दुख आ जाता है। हम भोगना नहीं चाहते, फिर भी आ जाता है। दुख से छूटना चाहते हैं, सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। ये दोनों इच्छाएं आत्मा की स्वाभाविक हैं। आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है। एक व्यक्ति ने पूछा, ये अग्नि गर्म होती है, गर्म क्यों होती है? तो इसका उत्तर है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। वो किसी ने गर्म की नहीं है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। तो आत्मा को ऐसा बनाया नहीं गया, वो स्वभाव से ही ऐसा है। उसको सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। अब जो जीवन में दुख आते हैं, वो आते हैं, उसका एक मूल कारण है। वो मूल कारण है प्रकृति से संबंध होना। क्या बोला? जब तक प्रकृति से आत्मा का संबंध रहेगा तब तक दुख आएगा। आप धूप में चलेंगे तो गर्मी लगेगी, और पानी में स्नान करेंगे तो ठंडक मिलेगी। उसका स्वभाव है, पानी का स्वभाव है ठंडक देना। अग्नि धूप का स्वभाव है गर्मी देना। तो प्रकृति के साथ जब तक संबंध रहेगा तो वहाँ से दुख आएगा। दुख कहाँ से आता है? प्रकृति में से। ईश्वर में कोई दुख नहीं है। ईश्वर में केवल सुख ही सुख है, 100% सुख है। वेदों में लिखा है, स्वर यस्य च केवलम। ईश्वर का स्वरूप केवल सुख स्वरूप है, केवल सुख ही सुख है, उसमें दुख है नहीं। और आत्मा में भी दुख नहीं है। अपने आप में, आत्मा में, उसके अंदर भी दुख नहीं है। वो दुख को चाहता ही नहीं। यदि हमारे अंदर, आत्मा के अंदर स्वभाव से दुख होता तो स्वभाव कभी छूटता नहीं। ये नियम है। गर्मी अग्नि का स्वभाव है। क्या गर्मी अग्नि से अलग हो सकती है? नहीं हो सकती। वो तो स्वभाव है। स्वभाव तो कभी छूटता नहीं। यदि दुख भी आत्मा का स्वभाव होता तो आत्मा से दुख छूटता ही नहीं कभी। पर यहाँ तो हम देखते हैं छूट जाता है। दुख आता है, छूट जाता है। सुख आता है, छूट जाता है। दोनों आते हैं, दोनों छूट जाते हैं। इसका मतलब ना तो जीवात्मा का दुख स्वाभाविक है,
न सुख स्वाभाविक है। सुख की इच्छा स्वाभाविक है। हाँ, ध्यान देना। सुख अलग है, सुख की इच्छा अलग है। सुख जीवात्मा का स्वाभाविक गुण नहीं है। सुख की जो इच्छा है वो स्वाभाविक है। वो सदा सुख को चाहता है, पर सुख सदा हाथ में रहता नहीं। कभी आता है, कभी हट जाता है, फिर आता है, फिर छूट जाता है, फिर आता है, फिर छूट जाता है। इस जो छूट जाता है वो स्वाभाविक नहीं है, वो नैमित्तिक है। क्या है वो? उसको नैमित्तिक बोलते हैं। नैमित्तिक का मतलब होता है किसी निमित्त से प्राप्त होने वाला। निमित्त का मतलब कोई अन्य पदार्थ, आत्मा से भिन्न पदार्थ, वो है निमित्त। वो निमित्त से प्राप्त होता है, किसी अन्य पदार्थ से मिलता है। सुख और दुख भी दोनों, क्योंकि दोनों ही इसके स्वाभाविक नहीं है। यदि दुख स्वाभाविक होता तो दुख कभी नहीं छूटता। यदि सुख स्वाभाविक होता तो सुख कभी नहीं छूटता। आत्मा 24 घंटा सुखी रहता। क्या आप 24 घंटा सुखी रहते हैं? नहीं रहते। क्या आप 24 घंटा दुखी रहते हैं? नहीं रहते। यानी सुख भी आता है, चला जाता है, दुख भी आता है, वो भी चला जाता है। इसका मतलब दो में से कोई भी स्वाभाविक नहीं है, दोनों नैमित्तिक हैं। तो कहाँ से आते हैं? प्रकृति में से दुख आता है, सुख भी आता है, दुख भी आता है, दोनों आते हैं प्रकृति में से। और ईश्वर में से केवल सुख आता है, उसमें दुख है ही नहीं। प्रकृति में ये दोनों हैं, सुख भी और दुख भी, ये दोनों प्रकृति में हैं। जब तक प्रकृति के साथ हमारा संबंध बना रहेगा तब तक प्रकृति से सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। बल्कि एक और तीसरी चीज़ है, वो है मोह। तीसरा क्या? मोह, मूर्खता। मोह का मतलब मूर्खता, चालू भाषा में कहें तो पागलपन। कई लोग किसी चीज़ के पीछे पागल हो जाते हैं। नहीं, ये तो मुझे चाहिए, हर हालत में चाहिए, आज ही चाहिए, अभी चाहिए। ये जो पागलपन है, इसका नाम है मोह। ये भी प्रकृति में से आता है। तो प्रकृति में से हमारे पास, आत्मा के पास तीन चीज़ें आती हैं। एक सुख आता है, एक दुख आता है, एक मोह आता है। सुख, दुख, मोह। प्रकृति में तीन पार्टिकल्स हैं, आप सुनते रहते हैं। बोलिए, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीन नाम सुन रखे हैं आपने। ये तीन में से ही आते हैं तीनों। सत्वगुण में से सुख आता है, रजोगुण से दुख आता है, और तमोगुण से मोह। रात को सो जाते हैं बिल्कुल बेहोश, बाहर का कुछ पता ही नहीं कहाँ क्या हो रहा है। ये तमोगुण वाली स्थिति है, मोह वाली। हमें कुछ पता नहीं चलता, ऐसे पड़े रहते हैं बेहोश जैसे। पूरे बेहोश नहीं होते, बेहोश जैसे पड़े रहते हैं। बेहोशी एक अलग चीज़ है और निद्रा एक अलग अवस्था है, दोनों में अंतर है। फिर भी बेहोश जैसे ही होते हैं, पूरे बेहोश नहीं होते। तो ये सुख, दुख, मोह प्रकृति से आते हैं। प्रकृति इसका निमित्त है। और ईश्वर से सुख मिलता है, दुख उसमें है नहीं, और आत्मा में दोनों ही नहीं, ना सुख है ना दुख है, और तीसरा मोह भी नहीं। स्वाभाविक रूप से तीनों में से कुछ नहीं। पर अब हम जिस वस्तु के साथ संबद्ध हो जाएंगे उसका प्रभाव हम पर पड़ेगा। प्रकृति से संबद्ध होंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा, ईश्वर से संबद्ध होंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। जिसके साथ हमारा संबंध हो जाएगा उसका प्रभाव पड़ेगा। तो अभी ये जो शरीर धारण कर रखा है, ये सर से पांव तक जो दिख रहा है, और भी अंदर चीज़ें हैं, मन है, बुद्धि, इंद्रियां, वो सूक्ष्म शरीर कहलाता है। ये स्थूल शरीर है। ये दोनों ही प्रकृति से बने हैं। स्थूल शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी, दोनों प्रकृति से बने हैं। इन दोनों के अंदर सत्व, रज, तम, ये तीनों परमाणु बैठे हैं। तो हमारा जब इससे संबंध हो गया तो तीनों प्रभाव आएंगे। रात को 10-11 बजे फिर आपको नींद आती है, ये तमोगुण का प्रभाव है। सुबह उठ करके फिर नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं, व्यायाम करते हैं, दौड़ लगाते हैं, ये रजोगुण का प्रभाव है। चुस्ती आती है, भागते हैं, दौड़ते हैं सारा दिन।
और फिर हवन करते हैं, ध्यान करते हैं, मन शुद्ध हो जाता है, तब बड़ी प्रसन्नता होती है, सुख मिलता है। वो सत्वगुण का प्रभाव है। जब कोई सेवा करते हैं, दान देते हैं, परोपकार करते हैं, कोई भी प्राणियों की रक्षा करते हैं, किसी को अच्छी सलाह देते हैं, किसी का उपकार करते हैं, तो फिर सत्वगुण उभरता है, उससे हमको सुख मिलता है। इस प्रकार से जब तक हम शरीर आदि इन प्राकृतिक वस्तुओं के साथ जुड़े रहेंगे, तब तक ये तीनों चीज़ें हमको मिलती रहेंगी, सुख, दुख, मोह। तो ये पता चल गया कि दुख कहाँ से आता है, प्रकृति से। कहाँ से आता है? तो जब तक आप प्रकृति से, शरीरों से जुड़े रहेंगे, तब तक दुख आएगा। पहली बात तो ये समझ लें, 100% दुख से नहीं छूट पाएंगे जब तक शरीर के साथ जुड़े हैं। हाँ, कुछ हो सकता है, थोड़ा हम उपाय करें, प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें, कुछ व्यवस्था बनाएं, तो काफ़ी कुछ सीमा तक दुखों से बच सकते हैं। 100% नहीं, 100% नहीं छूट सकते। 100% तब छूटेंगे जब शरीर छूटेगा। हाँ, तब 100% दुख से छूट जाएंगे और सारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर सबसे पीछा छूट जाए और फिर ईश्वर से कनेक्शन हो जाए। क्योंकि सुख भी तो आप आत्मा के पास है नहीं, वो भी तो कहीं बाहर से आएगा। कहाँ से आएगा? ईश्वर से आएगा। तो शरीर छूटने के बाद, जन्म मरण चक्र छूटने के बाद, जब ईश्वर से कनेक्शन होगा, तब ईश्वर से 100% सुख मिलेगा। ऐसा वेदों में बताया, शास्त्रों में बताया, ऋषियों ने खूब समझाया। वो कहते हैं दुख से छूटने का यही एक रास्ता है, इस जन्म मरण चक्र से बाहर निकलो और ईश्वर के साथ कनेक्शन जोड़ो, फिर आपको ठीक बढ़िया 100% सुख मिलेगा। चलो, वो भी करेंगे, उसके लिए भी प्रयास करेंगे। पर जब तक जी रहे हैं, जब तक शरीर में हैं, जब तक जीवन है, तब तक भी तो हमें दुख से बचना है। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए कुछ मोटे मोटे उपाय करेंगे। जितना संभव है उतनी मात्रा में जीते जी भी हमको दुख से बच के जीना है। अधिक से अधिक सुखी होना है, जितना हो सकते हैं, पॉसिबल है उतना, और अधिक से अधिक दुखों से छूटना है। तो ऋषियों ने बताया, सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल जी ने बताया कि जो व्यक्ति शरीर धारण कर लेता है, प्रकृति के साथ जुड़ गया, तो उसको 3 तरह के दुख भोगने पड़ेंगे। वो 3 दुखों से नहीं बच सकता। किसी को कम भोगने पड़ते हैं, किसी को ज़्यादा भोगने पड़ते हैं, वो अलग बात है, पर कुछ न कुछ दुख तो आता ही है। पहला दुख है जिसका नाम है आध्यात्मिक दुख। बोलिए। हाँ, ये पहला दुख है 3 में से। आध्यात्मिक दुख का मतलब अपनी गलतियों से होने वाला दुख। बोलिए। क्या आप कभी कभी गलती करते हैं या नहीं करते हैं? हो जाती है ना गलती। हाँ, कभी जानबूझ के भी करते हैं, कभी अनजाने में भी हो जाती है। सीढ़ी चढ़ रहे थे, पाँव फिसल गया, चोट लग गई, कमर टूट गई, कूल्हा टूट गया, हड्डी टूट गई। बाथरूम में नहाते हैं, वहाँ गीला होता है फर्श, पाँव फिसल जाता है, आदमी गिर जाता है, फिर हड्डी टूट जाती है। तो गलती हो जाती है। बहुत सावधानी रखने पर भी कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। चलते चलते दुकानों के बोर्ड पढ़ रहे थे और सामने पत्थर था, उससे टकरा गए, गिर गए, चोट लग गई। तो ऐसी ऐसी गलतियां होती रहती। व्यापारी है, व्यापार में वो निर्णय लेता है भाई ये सौदा करें या नहीं करें। 10 सौदे किए, 9 अच्छे किए, खूब पैसे कमाए, एक गलत डिसीजन लिया, उसमें मार खाई, नुकसान हुआ। तो ऐसे गलतियां होती रहती हैं। तो जो जो दुख हमारी अपनी गलती के कारण आते हैं, उसको क्या बोलेंगे? आध्यात्मिक दुख। दूसरा आधि भौतिक दुख। दूसरा आधि भौतिक का मतलब मुझे छोड़कर बाकी जितनी भी आत्माएं हैं, उनसे जो दुख मिलता है उसका नाम आधि भौतिक दुख। मुझसे अलग कोई भी हो, चाहे भाई हो, भतीजा हो, भांजा हो, मामा हो, चाचा हो, बुआ हो, मौसी हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, यात्री हो, कोई व्यापारी हो, कोई ग्राहक हो, राजा हो, चोर हो, डाकू हो, कोई भी हो,
मक्खी हो, मच्छर हो, कुत्ता हो, शेर हो, भेड़िया हो, कोई भी प्राणी हो मुझसे अलग, बस उससे जो दुख मिलता है अन्याय से, उसका नाम आधि भौतिक दुख। क्या नाम? हाँ, ये दूसरा हो गया। तो ये मक्खी मच्छर परेशान करते हैं, चोर डाकू तंग करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी तंग करते हैं, अपने मित्र मंडल में से भी कोई कोई ऐसे निकल आते हैं खराब लोग, और व्यापारी ग्राहक में भी दुख होता रहता है। ऐसे जो जो अन्याय करते हैं वो सारा आदि भौतिक दुख। और तीसरा आदि दैविक दुख। तीसरा जो प्राकृतिक पदार्थों से होता है, आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप, ये जो ऐसी प्राकृतिक दुर्घटनाएं होती हैं, उन दुर्घटनाओं से जो दुख होता है उसका नाम आदि दैविक दुख। तो जो भी संसार में आएगा उसको भूख, प्यास, गर्मी, ठंडी, आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप, कोई ना कोई समस्या तो आती है, कुछ न कुछ तो इन कारणों से भी दुख आता रहता है। तो ये महर्षि कपिल जी ने बताया, जो भी प्रकृति के साथ जुड़ेगा, शरीर के साथ जुड़ेगा, जन्म धारण करेगा, उसको ये 3 दुख भोगने पड़ेंगे। अब यदि पूरी तरह से छूटना हो 3 दुखों से, ये मच्छर घूम रहा है अगर इनसे पूरी तरह छूटना हो तो मोक्ष में जाओ, शरीर से पीछा छुड़वाओ, प्रकृति से संबंध तोड़ो पूरी तरह से, उसको बोलते हैं मोक्ष। क्या बोलेंगे? तो 3 दुखों से पूरी तरह से छूटना, ये आत्मा का सबसे अंतिम लक्ष्य है, सबसे ऊंचा लक्ष्य है। ये बात कपिल मुनि जी ने बताई सांख्य दर्शन में। तो वो भी हम प्रयास करेंगे कि ये जन्म मरण का चक्कर ही छूट जाए, बार बार जन्म लेना ही ना पड़े, प्रकृति से पूरी तरह संबंध कट जाए, तो पूरी तरह दुख से छूट जाएंगे। और अब जीते जी क्या करें? सावधान रहो। सड़कों पे लिखा है सावधानी से चलें, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये सिर्फ सड़क पे ही लागू नहीं होता है, 24 घंटे लागू होता है। अभी बताया था ना, बाथरूम में अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो दुर्घटना हो जाएगी, फिर गिर जाएंगे, चोट लगेगी, हड्डी वड्डी टूट जाएगी। व्यक्ति से व्यवहार करते हैं, सावधान रहें, ठीक ठीक निर्णय लेवें। एक निर्णय गलत किया तो मार खाएंगे, दुख आएगा, नुकसान हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति से बात करते समय सावधान रहें, अच्छी भाषा बोलें, सभ्यता से बोलें, सोच समझ के बोलें, नम्रता से बोलें। जो बुद्धिमत्ता के नियम हैं, जो नियम हमको ईश्वर ने सिखाए हैं कि इन नियमों का पालन करने से व्यक्ति सुखी होता है, उन नियमों का पालन करें तो आपको सुख मिलेगा। यदि ईश्वर के बताए नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनको भंग करेंगे, तो फिर दुख आएगा। आप कानून तोड़ेंगे तो दंड मिलेगा, सीधी बात। तो जैसे संसार में बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग कानून होते हैं। आप रोड पे चल रहे हैं तो ट्रैफिक रूल्स लागू हो जाएंगे, ट्रेन में जा रहे हैं तो वहाँ के नियम लागू होंगे, बस में जा रहे हैं वहाँ के नियम लागू होंगे, ऑफिस में जा रहे हैं वहाँ के नियम, दुनिया भर में जहाँ भी जाएंगे वहीं कुछ ना कुछ नियम लागू होते हैं। जो व्यक्ति उन नियमों का पालन करेगा वो सुखी रहेगा, और जो नियम तोड़ेगा वो दुखी होगा। तो ईश्वर ने हमको सुख से जीने के लिए और दुखों से बचने के लिए कुछ नियम बता रखे। उन नियमों का पालन करें तो आप दुखों से बच जाएंगे। क्या क्या नियम बता रखे हैं? एक तो नियम ये है, अपनी दिनचर्या को ठीक बनाएं। क्या बोला? ये माताएं भोजन बनाती हैं, दाल बनाती हैं, सब्जी बनाती हैं, खिचड़ी बनाती हैं, कढ़ी बनाती हैं, कोई नियम होता है ना बनाने का। ऐसे तो नहीं कि चाहे जितना पानी डालो, चाहे जितनी दाल डालो, चाहे जितना चावल डालो, चाहे जितनी देर पकाओ, ऐसे थोड़ी। उसका नियम होता है, इतने चावल डलेंगे, इतनी दाल डलेगी, इतना पानी डलेगा, इतना नमक डलेगा, इतनी हल्दी, इतनी मिर्ची, इतनी देर उसको पकाएंगे। वो टाइम होता है फिक्स। कम अधिक किया तो दाल खराब हो जाएगी, खिचड़ी बिगड़ जाएगी।
जब एक छोटी सी चीज़ खिचड़ी बनाने के लिए कितने नियम हैं, तो जीवन जीने के लिए कोई नियम नहीं है, इसके लिए भी बहुत सारे नियम हैं। तो पहला नियम है रात को जल्दी सोएं। क्या बोला? दुख से बचने का, सुख प्राप्त करने का पहला नियम रात को जल्दी सोएं। जल्दी मतलब 9 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, शास्त्र के अनुसार 10 बजे। अब राजकोट वाले तो 10 बजे सोते नहीं, वो मुझे पता है, यहाँ के नियम अलग है। इस मामले में राजकोट की बहुत दूर तक प्रसिद्धि है। हाँ, दूर तक प्रसिद्धि है। रात के 12, 1, 2 हाँ, घूमने फिरते हैं, खाएंगे, पिएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, चाट पकौड़ी खाएंगे, क्या क्या खाएंगे, घूमते रहेंगे रात को देर तक। तो नियम तोड़ेंगे ना, तो फिर दंड मिलेगा, फिर रोगी होंगे, फिर दुखी होंगे। तो शास्त्र कहता है जल्दी सो, मतलब 10 बजे, फिर जल्दी उठो सुबह 4 बजे। अब कहेंगे 1 बजे तो सोए थे, 4 बजे कैसे उठ जाएंगे? 4 बजे तो आधी रात होती है, 4 बजे कैसे उठ सकते हैं? जब 10 बजे सोएंगे तो 4 बजे उठेंगे। अब सोएंगे 1 बजे तो उठेंगे 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। तो नियम क्या है? जल्दी सोएं, जल्दी उठें, फ्रेश हो जाएं, पानी वानी पी के फ्रेश हो जाएं, थोड़ा व्यायाम करें, स्नान करें, फिर ईश्वर का ध्यान करें, मेडिटेशन, ईश्वर का चिंतन मनन करें। दिन भर तो दुनिया भर से बात करते हैं, सारा दिन फ़ोन पे लगे रहते। मैंने देखा 1-1 घंटा लोग फ़ोन पे बातें करते हैं, खूब लंबी लंबी गप्पे मारते हैं। तो दुनिया वालों से तो खूब 1-1 घंटा बात करते हैं, भगवान से 10 मिनट भी नहीं करते। फिर शांति कैसे मिलेगी? सुख कैसे मिलेगा? अगर सुख शांति चाहिए, बुद्धि को ठीक रखना है, तो 10-15 मिनट, 20 मिनट भगवान का ध्यान करें, उससे भी बात करें। सुबह भी, शाम को भी, दोनों टाइम 15-20 मिनट ईश्वर का ध्यान करें। फिर घर में हवन करें, यज्ञ हवन करें हर रोज़। जो शास्त्र का नियम है वो बता रहा हूँ, आप कितना करेंगे, कितना कर पाएंगे वो आप देख लेना। कानून तो बता दूँ कि कानून ये है, अब आप कितना कर सकते हैं उतना करें। जितना करेंगे उतना लाभ होगा, नहीं करेंगे तो उतना नुकसान। फिर कहेंगे साहब हमें दुख बहुत है, टेंशन बहुत है, दुख बहुत है। तो दुख से छूटने का ही उपाय बता रहा हूँ कि जल्दी सोएं, जल्दी उठें, व्यायाम करें, ईश्वर का ध्यान करें, हवन करें, थोड़ा वेदों का स्वाध्याय करें। वेद ऊंची पुस्तक है तो ऋषियों के ग्रंथ पढ़ें, ऋषियों की पुस्तक भी ऊंची है, और छोटी किताब पढ़ें, प्राइमरी लेवल की पढ़ें, वहाँ से शुरू करें। तो हमारे यहाँ रोजड़ से बहुत अच्छी अच्छी किताबें छपती हैं, छोटी छोटी भी हैं, कुछ बड़ी बड़ी भी हैं, तो वहाँ से शुरू करें, उन पुस्तकों का स्वाध्याय करें। तो पता चलेगा ये संसार क्या है, किसने बनाया, क्यों बनाया, हम कौन हैं, कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे सुख मिलता है, कैसे दुख मिलता है, सब समझ में आएगा। व्यवहार में दिन भर ईमानदारी से काम करें। दोहराइए, क्या बोला? ईमानदारी से काम कर, झूठ नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, धोखा नहीं, बेईमानी नहीं, ये सब दुख के कारण है। जितना झूठ, छल, कपट, चालाकी, बेईमानी, धोखाधड़ी करेंगे उतना आपका दुख बढ़ेगा। ये दुनिया वाले मूर्ख नहीं हैं, बहुत समझदार हैं। आप एक बार किसी को मूर्ख बना लेंगे वो बन जाएगा, दूसरी बार भी बना लेंगे वो भी बन जाएगा, तीसरी बार समझ जाएगा वो, ये मुझे उल्लू बनाता है, वो समझ जाएगा। इतने मूर्ख नहीं लोग, 1 बार 2 बार धोखा खाएंगे, तीसरी बार समझ जाएंगे। तो जब वो आपको समझ जाएंगे फिर वो आपके लिए भी फिर रिएक्शन चालू करेंगे, ये हमको मूर्ख बनाता है, हम कोई कम थोड़ी। अब देखना, मैं इसको दिन में तारे दिखाऊंगा फिर उसका रिएक्शन शुरू होगा, फिर आप कहेंगे साहब ये तो तंग कर रहा है मुझे। भाई पहले आपने क्यों तंग किया था? आपने क्यों उसको मूर्ख बनाया, क्यों धोखा दिया? आप ईमानदारी से जीते, वो भी ठीक रहता। फिर भी सारे लोग अच्छे नहीं होते, कुछ लोगों का विचार खराब है, उनका स्वभाव बिगड़ा हुआ है, वो झूठ छल कपट करते ही हैं, धोखा देते ही हैं, अन्याय करते ही हैं। तो समाज में व्यवहार करते समय ऐसे लोगों को पहचानें कि कौन सा आदमी ठीक है, कौन सा गड़बड़ है। लोगों की पहचान करें, परीक्षा करें,
जो आदमी ठीक हो, सच्चाई से, ईमानदारी से, न्याय से व्यवहार करता हो, उससे मित्रता बनाए तो आपको सुख मिलेगा। जो आदमी झूठा हो, छली कपटी, बेईमान, अड़ियल, हठी, दुष्ट प्रकृति का हो, धोखेबाज हो, उससे बच के रहें। ये दुख से बचने का तरीका है। ऐसे ही प्राकृतिक वस्तुओं से भी सावधान रहें, मौसम का ध्यान रखें, अपनी क्षमता को देखें, अपने शारीरिक सामर्थ्य को देखें, सहन शक्ति को देखें, उस तरह से व्यवहार करें, आहार विहार का उपयोग करें। आपको ठंड सहन नहीं होती तो ठंडे इलाके में मत जाओ, गर्मी सहन नहीं होती तो गर्म इलाके में मत जाओ। गर्मी से बचने का उपाय करो, पंखा लगाओ, कूलर लगाओ, एसी लगाओ, इस तरह से काम करें तो आप बहुत सारे दुखों से बच सकते हैं। आपको यात्रा करनी तो रेल में, बस में टिकट आरक्षण कराओ, पहले एडवांस बुकिंग कराओ, कंफर्म टिकट हो तो आपको दुख नहीं आएगा, टेंशन नहीं आएगी। और आपको यात्रा करनी है, टिकट बुक कराई नहीं, अब एंड टाइम पर फिर आप देखेंगे साहब टिकट नहीं मिल रही है, टिकट तो मिली पर वेटिंग में, अब कंफर्म होगी कि नहीं होगी वो टेंशन रहेगी। तो इस तरह से आप दुखों से बच सकते हैं। बुद्धिमत्ता से काम करें, दूर तक देखें, सोच समझ के काम करें, सावधानी से काम करें। क्या क्या दुख आ सकता है, कब कहाँ से कैसा दुख आ सकता है, उसके बारे में चिंतन करें। और जो दुख जहाँ से आने की संभावना हो उससे बचने का पहले से उपाय करें तो आप बहुत कुछ दुख से बच जाएंगे। 100% तो नहीं बचेंगे पर बहुत सारा बच जाएंगे और अच्छी तरह शांति से, सुख से जिएंगे। इस तरह से व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए तो वो अपनी गलतियों से भी बहुत कुछ बचेगा। थोड़ी बहुत तो हो जाती है लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ बचेगा। जो सावधान रहेगा वो गलतियों से बचेगा, दुर्घटना से बचेगा, वो सुखी रहेगा, दुख से बचा रहेगा। तो अपने से भी सावधान रहें, अपनी गलतियां ना करें, लापरवाही ना करें, आलस्य प्रमाद ना करें। दूसरों का परीक्षण करें, कौन व्यक्ति कैसा है, फिर परीक्षा करके जैसा हो उसके साथ वैसा सावधानी से व्यवहार करें। अच्छे लोगों के साथ मित्रता रखें, खराब लोगों से बच के रहें, दूर रहें, झगड़ा नहीं करें, अपना बचाव करें, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तो आप शांति से जी सकते हैं। और कोई गरीब, कमज़ोर, विकलांग, रोगी, परेशान हो उसकी मदद करें, उससे उसको भी सहायता मिलेगी, आपको भी सुख मिलेगा। और प्राकृतिक घटनाओं से बच के चलें। जब पता है कि अब पहाड़ों पे वर्षा हो रही है, वहाँ पर भूमिस्खलन होता है, पहाड़ गिरते हैं, उस मौसम में पहाड़ों की यात्रा ना करें। और लोग ध्यान नहीं रखते, गलतियाँ करते हैं, फिर वहाँ केदारनाथ में ऐसी ऐसी घटना होती है, वहाँ जाके फिर मारे जाते हैं। तो ऐसी घटनाओं से शिक्षा लेनी चाहिए, बुद्धिमत्ता से काम करें। फालतू पहाड़ों पे क्यों घूम रहे? जहाँ पर जान का खतरा है वहाँ मत जाएं, जहाँ संशय हो, जहाँ खतरा हो वहाँ से दूर रहें, अपनी सुरक्षा करें। जीवन बहुत मूल्यवान है, बहुत अच्छे काम के लिए मिला है, इसकी बहुत कीमत है, इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। सावधानी से चलें, दुर्घटनाओं से बचें, दुख से बचें और सुखी रहें। 30 मिनट पूरे हो गए, मेरा काम पूरा हो गया, अब आपका शुरू। बोलिए, जो शंका पूछनी हो, अब आपका समय है। हाँ जी, जिसको पूछना हो पूछिए। हाँ बोलिए, थोड़ा आगे आ जाए, वो माइक है दूसरा, ये माइक दीजिए। हाँ आगे आगे आगे, जिसको शंका पूछनी हो आगे आ जाए, माइक से बोलें तो सबको सुनाई देगी और मुझे भी सुनाई देगी ठीक से। हाँ बोलिए। ये मान्यता, स्विच ऑन कर लें, स्विच। हाँ अब ठीक। स्वामी जी, एक मान्यता हो गई है कि धन से ही सुख मिलता है। धन से? हाँ, तो वो उसके बारे में आप सबको बताइए कि कितना मिलता है और कितना नहीं मिलता है। बहुत अच्छा, आपका प्रश्न है कि एक मान्यता बन गई है, लोगों में एक मान्यता बन गई है कि धन से सुख मिलता है। तो आपने प्रश्न पूछा है कि इसके बारे में कुछ बताएं कि धन से कितना सुख मिलता है, नहीं मिलता है, बताएं। तो मेरा उत्तर यह है कि धन से सुख मिलता है, ये बात ठीक है, पर विचार करने की बात यह है कितना।
कितने धन से सुख मिलता है ये सोचना इम्पोर्टेंट है। जितनी आपकी आवश्यकता हो जीवन चलाने की, जितनी आपकी आवश्यकता हो उतना धन कमाओ, उतने धन से आपको सुख मिलेगा। यदि आप आवश्यकता से अधिक धन जमा करेंगे तो वो जो फालतू धन है आवश्यकता से अधिक, वो आपको दुख देगा। और जितनी आवश्यकता है यदि उतना भी नहीं मिला, उतना भी नहीं कमा पाए, कम ही रहा, तो भी दुख होगा। इसलिए अगर आप धन से सुखी होना चाहते हैं तो बस उतना ही रखें जितनी आवश्यकता है। आपका खाना पीना जीना खर्चा सब निकल जाए, परिवार का भी निकल जाए, ठीक है। और दवाई चिकित्सा किराया भाड़ा महंगाई सब गिनती कर लो, सारी गिनती करके देखिए कि आपको जीवन चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए, उतना पैसा कमाइए। जब उससे अधिक आना शुरू हो जाए तो उसको बांट दीजिए, दान कर दीजिए। दान का भी शास्त्रों में लिखा है ना एक काम, दान एक शुभ कर्म है। अच्छे लोगों को दान देना चाहिए, योग्य पात्रों को दान देना चाहिए। चाहे जिसको दान नहीं देना उसका भी कानून है, दान देने के भी नियम है, बहुत कठोर नियम है, बहुत नियमों के अनुसार दान दिया जाता है। तो जब आवश्यकता से अधिक धन आ जाए तो जितना धन अधिक है उसको बांट दें, योग्य पात्रों में परीक्षा करके बांट दें। तो फिर वो जो फालतू धन है वो आपको दुख नहीं देगा, बल्कि बांट देने पर वो शुभ कर्म हुआ। एक तरह से वो आपके बैंक में जमा हो गया, ईश्वर के बैंक में आपके खाते में वो धन जमा हो जाएगा जितना आप दान कर देंगे। वो फिर आपको कई गुना होकर के फल देगा, सुख देगा, पुण्य मिलेगा उसका। तो अधिक धन आ जाए तो बांट दें, और कम रहे तो और पुरुषार्थ करें ताकि पूर्ति हो जाए। तो जितनी आवश्यकता है उतना ही धन कमाएं। मैं बड़े बड़े सेठों के यहाँ जाता रहता हूँ, देश भर में घूमता हूँ, बहुत लोग मिलते हैं मुझे, कभी कभी अरबपति खरबपति भी मिलते हैं। तो जितना बड़ा सेठ है, जितना ज़्यादा धन है, संपत्ति है, बंगले हैं, नौकर चाकर, कारखाने, फैक्ट्रियाँ, जितना बड़ा बिजनेस है, वो व्यक्ति उतना ज़्यादा दुखी है। ये रिजल्ट है, जितना बड़ा धनवान है उतना ज़्यादा दुखी है। बम्बई की एक घटना सुनाता हूँ। एक बम्बई में सेठ जी के यहाँ गया मैं, वो खरबपति थे, सेठ खरबपति, और वो कहने लगे महाराज जी आप बहुत सुखी हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई रास्ता बताओ। खरबपति सेठ वो ऐसे बोल रहे हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं कि आप बहुत सुखी हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई रास्ता बताइए। फिर आगे कहा उन्होंने, मैं 24 में से 23.5 घंटा टेंशन में रहता हूँ। कितना घंटा? 23.5 घंटा टेंशन में रहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती रात को सोने के लिए नींद की गोली खाता हूँ, फिर भी नींद नहीं आती, बस ऐसे नशे में पड़ा रहता हूँ, कोई अच्छी नींद नहीं आती, बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई रास्ता बताओ। तो ये रिजल्ट है। एक और सेठ के यहाँ गया, वो भी ऐसा ही था, अरबपति, बहुत धनवान था। उनके यहाँ गया तो उन्होंने भी यही बात कही। उन्होंने कहा मेरा नाम शांतिलाल है और मुझे आधा घंटा भी शांति नहीं है। उनका भी ऐसा ही था अनुभव, मेरा नाम शांतिलाल है पर मुझे आधा घंटा भी शांति नहीं है। तो ये है धन का परिणाम। ज़्यादा धन कमाएंगे वो आपको दुख देगा। जैसे एक मोटा सा उदाहरण है, आपको भूख लगी है तो आपको पता है रोज़ आप 3 या 4 रोटी खाते हैं। मान लीजिए 4 रोटी खाते हैं आप रोज़, आपको इतनी भूख है तो आपको 4 रोटी पूरी मिल गई ठीक ठाक, तब तो ठीक है, वो रोटी आपको सुख देगी। और यदि 4 की 6 खा ली, 2 फालतू खाई, वो सुख देगी या दुख देगी? दुख देगी ना। तो बस जैसे फालतू रोटी खाएंगे वो दुख देगी, ऐसे फालतू धन जमा करेंगे वो भी दुख देगा। और यदि 4 रोटी की भूख है और 2 ही मिली तो भी समस्या है, तो भी भूख परेशान करती रहेगी। तो इसलिए धन की भी वही स्थिति है जो भूख की है, भोजन की है। जितना आवश्यक है उतना खाओ तो आपको सुख मिलेगा। ज़्यादा खाएंगे तो परेशानी, और कम खाएंगे तो भी दिक्कत। ठीक है, चलिए, और धन्यवाद। और किसी का प्रश्न हो तो बोलिए। हाँ बोलिए।
स्वामी जी, शुरुआत में आपने बताया कि मोक्ष अगर प्राप्त कर लेते हैं तो ये दुख की कोई झंझट नहीं रहेगी। ठीक लेकिन बात। अभी के माहौल में तो ऐसा है कि हम जीवन ही ऐसा जी रहे हैं, तो अभी के समय मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? बहुत अच्छा। तो आपकी शंका है कि अभी जिस वातावरण में, जिस जीवन में हम जी रहे हैं, तो ऐसे जीवन में, वातावरण में मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? इसका उत्तर है कि जो नियम पहले थे मोक्ष प्राप्ति के, वही आज भी हैं। कुछ नहीं चेंज हुआ, सब कुछ पहले जैसा ही है। पहले भी लोग संसार में जन्म लेते थे, आज भी ले रहे हैं। पहले भी प्रकृति से संबंध जोड़ते थे, आज भी जोड़ रहे हैं। पहले भी दुख आता था, आज भी दुख आ रहा है। तो पहले दुख से छूटने के लिए क्या करते थे? वो घर छोड़ के सन्यासी बनते थे। आज भी वही करना पड़ेगा। मुझे दुख से छूटना है तो मैं छोड़ के आया ना घर। आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ, रास्ता एक ही है, कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई घर में रह के मोक्ष हो जाता तो मैं भी रह लेता घर में, मैं क्यों आया छोड़ के? मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हूँ, हैं, दुनियादारी जानता हूँ, पैसे भी कमाए हैं मैंने, मुझे दुनियादारी सब मालूम है। हाँ, आपके पास जितनी बुद्धि है आपसे ज़्यादा है मेरे पास, कम नहीं है। यूँ मत समझना लाल बाबा है तो इसको कुछ नहीं आता, ऐसा मत समझना। लोग ऐसे ही समझते हैं। मैं कॉलेज में जाता हूँ, आपके यहीं राजकोट में गए थे ना, राजकोट में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में गए थे प्रवचन देने, तो विद्यार्थी ऐसे देख रहे थे। वो कॉलेज के विद्यार्थी क्या सोचते हैं, लाल बाबा तो सारे अनपढ़ होते हैं, और ये भी लाल बाबा, ये यहाँ क्यों आया है, यहाँ इसका क्या काम है? तो लोग मुझे अनपढ़ समझते हैं, मूर्ख समझते हैं, बिना टिकट समझते हैं। ट्रेन में जाता हूँ तो बिना टिकट समझते हैं, और दुकान पे जाता हूँ कोई सामान खरीदने तो कहते हैं चलो महाराज आगे चलो, आगे चलो। वो भिखारी समझते हैं। तो मोक्ष में जाने के लिए यही एक ही रास्ता है, सबके लिए एक ही रास्ता है। ये सब सहन करना पड़ता है। कोई भिखारी समझेगा, कोई मूर्ख समझेगा, कोई अनाड़ी समझेगा, कोई बिना टिकट समझेगा, जो भी समझता है समझने दो, उसकी चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। जो काम करना है वो करना ही है, मोक्ष के लिए वो करना ही पड़ेगा। तो पहले भी लोग घर परिवार से संबंध छोड़ करके बाहर निकल जाते थे, गुरुकुलों में जाते थे, आश्रमों में रहते थे, तपस्या करते थे, वेदों को पढ़ते थे, साधना करते थे, फिर परोपकार करते थे, निष्काम कर्म करते थे, और ईश्वर का ध्यान, उपासना, समाधि लगाते थे। ये सब काम करने से मोक्ष मिलता है। पहले भी यही काम करना पड़ता था मोक्ष के लिए, आज भी यही करना पड़ता है। तो मैंने सारा शास्त्र पढ़ के समझ लिया कि यही करना पड़ेगा, इसलिए मैंने सब घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, संपत्ति छोड़ दी, सब छोड़ दिया। तो मैं इस लाइन में आ गया। अब मैं ठीक चल रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा समझ में आ रहा है कि मैं सही जा रहा हूँ। और आपको भी जिस जिसको छूटना वो तैयारी कर ले, तैयारी कर ले। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा प्रवचन सुन के कल ही घर छोड़ के भाग जाओ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ बात को समझ लें, पहले तो समझ लें कि रास्ता यही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, करना यही पड़ेगा। इस जन्म में करें या 20 जन्म बाद करें या 100 जन्म बाद करें, तो भी यही करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो पहले यहाँ समझ लें दिमाग में, और फिर अपनी ताकत को देखें, मुझ में कितनी क्षमता है और मैं कितना कर सकता हूँ। 5%, 10%, 20%, जितना कर सकता हूँ उतना तो करो। सारा नहीं कर सकते, आधा करो, चौथाई करो, 10-20% कुछ तो करो। तो जितना हो सके इस जन्म में करें, और बाकी जो बचेगा वो अगले जन्म में करेंगे। फिर और बच गया तो और अगले में करेंगे, 2-4 जन्म, 5 जन्म मेहनत करेंगे, धीरे धीरे मोक्ष हो जाएगा। पर कम से कम समझना ज़रूर चाहिए कि रास्ता यही है। अब लोग क्या करते हैं, लोग पहले तो बात को सुनते नहीं ढंग से, सुन लेंगे तो समझेंगे नहीं। अब क्योंकि उनसे तो होता नहीं। अब मैंने कह दिया कि रास्ता तो यही है सन्यास का। अब लोगों से घर जो छूटता नहीं, तो वो इस बात का विरोध करने लगेंगे, ये तो गलत, ये कोई रास्ता है। वो फिर ऐसा विरोध करते हैं, ये गलत है। कम से कम सच्चाई का विरोध मत करो, सच्चाई को कम से कम स्वीकार तो करो। हाँ भाई ठीक है, रास्ता यही है, हमसे नहीं होता कोई बात नहीं, आगे करेंगे, 10 जन्म बाद करेंगे, इतना तो बोलो। सच्चाई को स्वीकार तो करो कम से कम।
जो व्यक्ति सत्य को दबाता है, सत्य का विरोध करता है, उसको तो और अधिक दुख मिलेगा। ये दुख का मार्ग है, और दंड मिलेगा, ईश्वर छोड़ेगा नहीं। तो इस तरह से प्रयास करना चाहिए। तो रास्ता यही है। और जब तक घर नहीं छोड़ सकते कोई बात नहीं, घर में रहो। घर में रहकर इतना कर लो जो मैंने बताया, जल्दी सोना, जल्दी उठना, व्यायाम करना, ध्यान करना, हवन करना, स्वाध्याय करना, सत्संग करना, इतना तो घर में रह के भी कर सकते हैं। तो कम से कम इतना ही करें। फिर धीरे धीरे आपकी योग्यता बढ़ेगी, धीरे धीरे बातें और समझ में आएंगी। जैसे जैसे समझ में आए तो वैसे 2-2, 4-4 दिन कहीं शिविर में जाओ, 5 दिन 7 दिन कहीं शिविर में चले गए, वहाँ पर सीख कर आए, फिर घर आके प्रैक्टिस करो। फिर साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार 5-7 दिन के लिए शिविर में चले जाओ, वहाँ जाके सीख कर आओ, फिर साधना करो। घर में जितनी होती है उतनी करो। अच्छा, फिर जो रिटायर्ड हो गए लोग, सीनियर हो गए, 50-60 से ऊपर वाले, उनके पास फुर्सत ज़्यादा है, तो वो 2 महीना 1 महीना आश्रमों में चले जाएं, 3 महीना 6 महीना भी रह कर आएँ, सीख कर आएँ, फिर घर में आए, 2-4 महीना यहाँ रह लें, 2 महीना यहाँ रह लें, फिर आप आश्रम में चले गए, 4-6 महीना वहाँ बिता लिया। तो जो अधिक समय लगा सकते हैं, शरीर ठीक है, स्वस्थ है, रोगी नहीं है, परेशानी नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं है, अकेले अपना काम कर सकते हैं, तो वो जितना कर सकते हैं उतना उतना समय आश्रमों में, गुरुकुलों में रहें, साधना करें, पढ़ाई करें, धीरे धीरे विकास करें। तो ये करना चाहिए। ठीक है? हाँ जी, हाँ बोलिए, बारी बारी से आइए। स्वामी जी, मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ कि सब लोग बोलते हैं कि ध्यान करो, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बताएं। ठीक है, बताएं। तो ध्यान के बारे में आपने पूछा है कि ध्यान करो, ऐसा सब लोग कहते हैं, पर कैसे करें? वैदिक पद्धति क्या है? ध्यान करने की वैदिक पद्धति ये है, जिसका ध्यान करना है पहले उसका स्वरूप अपने मन में स्थापित करें। जिसका ध्यान करना है, जिससे संपर्क जोड़ना है, उसका स्वरूप कैसा है, पहले वो यहाँ मन बुद्धि में उसको बिठाएं। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही जानना, वैसा मानना, वैसा लिखना, बोलना, वैसा व्यवहार करना, ये सत्य कहलाता है। तो सत्य से ईश्वर मिलता है, झूठ से नहीं मिलता। दुनिया में आजकल झूठ पाखंड बहुत अधिक है, तो आपको उससे सावधान रहना पड़ेगा। लोग आपको बहकाने वाले बहुत मिलेंगे। आपको पहचानना पड़ेगा कि जो जितने सारे लोग आपको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनमें कौन ठीक बोलता है और कौन बहका रहा है, वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे आप बाज़ार में जाते हैं, वहाँ तो तरह तरह का वस्तु है, तरह तरह की दुकानें हैं। आपको कौन सी वस्तु खरीदनी है, उसकी क्वालिटी क्या है, भाव क्या है, वो पहचानना ग्राहक की जिम्मेदारी। ये बात समझ में आई? आपको कपड़ा खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, कंप्यूटर खरीदना है, तो वो तो आपको पहचान होनी चाहिए ना, भाई कौन सा माल खरीदें, कौन सी कंपनी का ठीक है, कौन सा अच्छा है, हमारे अनुकूल है। तो ये ग्राहक को जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है वो पहचाने कि माल की परख क्या है, उसको परख होनी चाहिए। तो इसी तरह से सिखाने वाले तो बहुत सारे हैं दुनिया में, और सबके सब ठीक नहीं सिखा रहे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है पहचानना कि सिखाने वालों में ठीक कौन है। तो अपनी योग्यता बढ़ाएं, अपने मित्रों से, साथियों से पूछें, जिन पर आपको विश्वास है, जिन पर आपको भरोसा है कि ये मेरा साथी है, ये मित्र है, ये मुझे सही सलाह देगा। जैसे आपको कंप्यूटर खरीदना होता है तो आप कंप्यूटर के एक्सपर्ट व्यक्ति की सलाह लेते हैं। कार खरीदनी है तो कार में जो एक्सपर्ट है उसकी सलाह लेते हैं। तो ईश्वर तक पहुंचना है तो ईश्वर के बारे में भी आपको उससे सलाह लेनी चाहिए, जो ईश्वर को पहचानता हो, इस मामले में एक्सपर्ट हो। तो उसकी सलाह से ठीक व्यक्ति को पहचानें, और फिर वो जो बताता है ईश्वर के बारे में उस पर विचार करें कि वास्तव में ईश्वर कैसा है, उसको अपने दिमाग में बिठाएं, और फिर वैसा सही सही जानकर, फिर वैसा मानकर वैसा ध्यान करें, तो आप ठीक ठीक ध्यान कर पाएंगे। तो आज जितने भी लोग सिखाने वाले हैं, जितने तरह तरह के धर्म संप्रदाय चल रहे हैं, शाखाएं चल रही हैं अपनी अपनी,
इनमें सबसे अच्छी जो वास्तविक विद्या है वो मिलती है वेदों में। कहाँ मिलती है? वेदों में। तो जो वेद का प्रवक्ता हो, वैदिक विद्वान हो, वेदों को पढ़ता हो, पढ़ाता हो, वो जो ईश्वर का स्वरूप बताए उसकी बात सुननी चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए, सबकी नहीं। फिर आपको पता कैसे चलेगा ये वेद की बात बता रहा है? तो थोड़ी थोड़ी पुस्तकें आपको पढ़नी पड़ेंगी। पुस्तक पढ़ेंगे वेदों की और ऋषियों की, तो आप प्रवक्ता की पहचान कर लेंगे कि हाँ ये ठीक बता रहा है, वेदों में ऐसा ही लिखा है, ऋषियों ने भी ऐसा लिखा है और ये भी ठीक बता रहा है, वैसा ही बता रहा है, तो ये सही बता रहा है। इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। फिर वो जो वेदों के अनुसार ईश्वर का स्वरूप बताए उसको मन में रखें और वैसा मान करके ध्यान करें, फिर आप ठीक ईश्वर तक पहुँचेंगे। अब वेदों में क्या लिखा है? ऋषियों ने बताया कि ईश्वर एक है। अब मैं वो सुना रहा हूँ जो वेदों में लिखा है, आप भी बोलिए, ईश्वर एक है। ईश्वर सब जगह रहता है। ईश्वर निराकार है। ईश्वर चेतन स्वरूप है। ईश्वर न्यायकारी है। ईश्वर आनंद स्वरूप है। ये 6 बातें मैंने बताई। आपको इन 6 बातों में कोई टकराव विरोध हो तो बोलिए, या ये 6 बातें स्वीकार हैं? स्वीकार है? तो वेदों में ईश्वर का स्वरूप ऐसा लिखा है, तो ये पहले समझ लें, उसको अंदर मन में बिठाएं कि ईश्वर ऐसा है, फिर ऐसा मानकर फिर ध्यान करें। अब कैसे करें? 2-4 मिनट प्रैक्टिकल भी कराता हूँ, करेंगे? अच्छा चलिए, थोड़ा कमर सीधी कर लें, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। मन में सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। बार बार सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। शून्य आकाश है। अंधेरा और आकाश, ये 2 चीज़ें अपने मन में देखिए। अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता। इस समय हम कुछ भी देखना नहीं चाहते, इसलिए अंधेरे की स्थिति बनाई। केवल ईश्वर का विचार करना है, कुछ नहीं देखना, कुछ याद नहीं करना, कोई सांसारिक विचार मन में नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने अंधेरे की स्थिति बनाई। अंधेरा और आकाश, ये 2 चीज़ें देखिए। अब इस पूरे आकाश में ईश्वर का चिंतन करेंगे। वही 6 वाक्य फिर से दोहराएंगे जो अभी भी हम बोल रहे थे। मेरे पीछे पीछे बोलिए। हे ईश्वर आप एक हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आप निराकार हैं। आप चेतन हैं। आप न्यायकारी हैं। आप आनंद स्वरूप हैं। ये हमने ध्यान की तैयारी कर ली और अब छोटे से मंत्र से ईश्वर का ध्यान करेंगे। मैं मंत्र बोलता हूँ, आप उसे सुनिए और बाद में दोहराइए। ओम न्यायकारी, बोलिए। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं। हमें भी न्यायकारी बनाइए।
आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते। हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं। हमें भी न्यायकारी बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते। हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। ओम आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी दुखी नहीं होते। हम भी कभी भी दुखी न हों। ओम आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी दुखी नहीं होते। हम भी कभी भी दुखी न हों। इस प्रकार से छोटे छोटे मंत्रों से ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। 15 मिनट सुबह करें, 15 मिनट शाम को, कम से कम 20 मिनट करें, आधा घंटा करें, आपकी इच्छा है। कम से कम इतना अवश्य करें। आपको बहुत शांति मिलेगी, ईश्वर में रुचि बनेगी, चिंता, तनाव, टेंशन कम हो जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान आदि दोष ये भी कम होते जाएंगे। शांति, आनंद, प्रसन्नता, सेवा, सभ्यता, नम्रता, परोपकार, दान, दया आदि आदि गुण आपके अंदर बढ़ते जाएंगे। आपका जीवन सुखमय बनेगा। अब दोनों हाथों को थोड़ा सा रगड़िए आपस में। 4-5 बार हथेलियों को आँखों पर घुमाइए, थोड़ा पलकों को सहलाइए। हथेलियों से कप्स बनाकर आँखों को ढक लीजिए। हथेलियों के अंदर ही धीरे धीरे आँखें खोलेंगे और धीरे धीरे पलकें झपकते हुए हथेलियाँ हटाएंगे, ताकि तेज प्रकाश आँखों में चुभे नहीं। इसका केवल इतना ही उद्देश्य है। हाँ जी, आप कोई शंका पूछ रहे थे, आइए। तो मोक्ष मिलने के बाद आत्मा का कहाँ स्थान होता है? बहुत अच्छा। आपका प्रश्न है मोक्ष मिलने के बाद आत्मा का स्थान कहाँ पर होता है। इस प्रश्न का उत्तर है कि आत्मा पूरे ब्रह्मांड में सैर करता है।
कोई एक ठिकाने पर एक जगह पर बैठा नहीं रहता। ये इतना बड़ा संसार है, ब्रह्मांड है, वो सैर करता है, देखता है, घूमता रहता है, समुद्र में क्या हो रहा है, कैसी कैसी मछलियां हैं, पहाड़ पे क्या हो रहा है, ईश्वर वहाँ सूर्य में क्या हो रहा है, और कैसे कैसे लोग बातें करते हैं, कैसे व्यापार करते हैं, कैसे धंधा करते हैं, वो सब दुनिया भर की सैर करता है और सारे चीज़ें देखता रहता है। उसको बहुत अच्छा लगता है, जानकारी बढ़ती है उसकी, उसको अच्छा लगता है, आनंद आता है। तो एक तो ये करता है, स्थान तो ये है, पूरे ब्रह्मांड में घूमता है। दूसरी बात होती है मोक्ष में ईश्वर से कनेक्शन जुड़ा रहता है, तो उससे उसको 100% आनंद मिलता है, ईश्वर का बढ़िया आनंद मिलता है मोक्ष में। और तीसरी बात, शरीर से संबंध टूट गया तो दुख सारे 100% खत्म हो गए। ये 3 बातें मोक्ष में होती हैं। मुख्य 2 बातें हैं, ईश्वर का आनंद लेना, सारे दुखों से छूटना, ये 2 बातें मुख्य होती हैं। और तीसरा एडिशनल बेनिफिट है, अतिरिक्त लाभ है, संसार की सैर करो और दुनिया के नज़ारे देखो, तो पूरे ब्रह्मांड में घूमता है। ये है मोक्ष वाले आत्मा की स्थिति। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। दोनों हाथ जोड़िए और बोलिए, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।